क्या आपने कभी सोचा है कि KFC की वो सुनहरी क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो कि हर बाइट में मुंह में मक्खन की तरह पिघलती है, वो आखिर रोज लाखों लोगों के प्लेट तक भला कैसे पहुंचती है? क्या आप यकीन करेंगे कि एक नॉर्मल मुर्गी का टुकड़ा इतने कॉम्प्लेक्स और हाई टेक प्रोसेस से गुजरता है कि वो KFC का आइकॉनिक स्वाद बन जाता है। और सबसे मजेदार बात, इस चिकन को बनाने में ना सिर्फ मशीन है बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी और एक खास मसाले रेसिपी का जादू भी शामिल होता है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर कैसे एक मुर्गी को इतने परफेक्ट तरीके से तैयार किया जाता है? कैसे वो एक फार्म से निकलकर आपके प्लेट तक का सफर तय कर लेती है? और कैसे यह इंश्योर किया जाता है कि हर टुकड़ा एक जैसा क्रिस्पी, जूसी और डिलीशियस भी हो? तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं KFC की फ्राइड चिकन की फैक्ट्री के अंदर, जहां पर हम पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वो भी बिल्कुल आपके ही स्टाइल में, ताकि आपको मजा भी आए और जानकारी भी मिले। सबसे पहले बात करते हैं चिकन की शुरुआत से, यानी कि फार्मिंग की। KFC की चिकन की क्वालिटी इतनी शानदार होती है क्योंकि ये मुर्गियां खास तरह के मॉडर्न फार्म्स में पाली जाती हैं। इन फार्म्स में हर चीज कंट्रोल्ड होती है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और यहाँ तक कि हवा का फ्लो भी। ऐसा इसलिए ताकि मुर्गियों को बीमारियां ना हो और वो एक समान ग्रोथ करें। हर मुर्गी को रोजाना 200 से 300 मिलीलीटर साफ पानी दिया जाता है और पानी की क्वालिटी को रेगुलरली चेक भी करते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया या गंदगी ना रहे। साथ ही इन मुर्गियों का खान पान किसी राजा से कम नहीं होता क्योंकि इनका डाइट प्लान बेहद ही बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस होता है। इन्हें कॉर्न, राइस ब्रान और कसावा खिलाया जाता है जो कि उन्हें भरपूर एनर्जी देता है और इन्हें दिन भर एक्टिव भी रखता है। साथ ही सोयाबीन और फिश मील जैसे हाई प्रोटीन फूड्स भी दिए जाते हैं जो कि उनकी मसल्स को डेवलप और ग्रोथ करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इनके खाने में वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट भी मिलाया जाता है ताकि उनके शरीर में जरूरी फैट बना रहे, जिससे कि मांस जूसी, टेंडर और खाने में लाजवाब हो जाए। यही वजह है कि इनका स्वाद खास होता है। जब मुर्गियां 6 से 8 हफ्ते की हो जाती हैं और KFC के सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पास कर लेती हैं, तब उनको प्रोसेसिंग प्लांट में भेज देते हैं। ये स्टेज इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर फार्मिंग में जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो चिकन KFC की प्लेट तक कभी नहीं पहुंचेगा। अब जैसे ही मुर्गियां फैक्ट्री में पहुंचती हैं तो वो एक पूरी तरीके से ऑटोमेटेड और हाई टेक प्रोसेसिंग लाइन का हिस्सा बन जाती हैं। यहाँ पर हर स्टेप इतना ज्यादा स्मूथ और इतना प्रोफेशनल होता है ना कि देखकर तो बस आप दंग ही रह जाएंगे। सबसे पहले मुर्गियों को कन्वेयर हुक पर लटकाया जाता है। ये हुक उन्हें पूरी लाइन के जरिए ले जाते हैं बिना किसी इंसानी गलती के। पहला स्टेप होता है स्लॉटरिंग, जो कि बहुत ही क्विक और ह्यूमन तरीके से किया जाता है। KFC और दूसरी बड़ी कंपनियां एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं ताकि प्रोसेस में क्रुएलिटी ना हो। इसके बाद मुर्गियों को 55 से 65 डिग्री सेल्सियस में गर्म पानी में डुबोया जाता है। ये स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि गर्म पानी पंखों को सॉफ्ट करता है, जिससे कि अगला स्टेप यानी कि प्लकिंग आसान हो जाता है। प्लकिंग मशीनें इतनी एडवांस होती हैं कि वो चिकन के स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए सारे पंख काट देते हैं। इस प्रोसेस में स्किन की स्मूथनेस बरकरार रहती है, जो कि KFC की क्रिस्पी चिकन की खासियत है। इसके बाद चिकन के नेक और लेग्स को काटा जाता है। ये काम भी ऑटोमेटेड मशीनें करती हैं जो कि इतनी प्रिसाइज होती हैं कि कट्स बिल्कुल साफ और एकदम एक समान होते हैं। अब चिकन को क्लीनिंग स्टेज में ले जाया जाता है। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड मशीन्स चिकन के अंदरूनी हिस्सों को हटाती हैं। ये प्रोसेस इतना ज्यादा फास्ट और इतना साफ होता है कि चिकन की बाहरी स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं होता। मशीन एक छोटा सा होल ड्रिल करता है जिससे कि ऑर्गन्स को आसानी से निकाला जा सके। इस स्टेप में हाइजीन का खासा ध्यान रखा जाता है ताकि कोई बैक्टीरिया या कंटामिनेशन ना हो। क्लीनिंग के बाद चिकन सीधा एक एडवांस्ड ऑटोमेटिक कटिंग सिस्टम में जाता है जो कि इतने स्मार्ट सेंसर से लैस होता है ना कि वो चिकन के हर जॉइंट को पहचान कर बेहद ही प्रिसाइज तरीके से काटता है, वो भी बिना स्किन को डैमेज किए। सबसे पहले विंग्स को शोल्डर जॉइंट से एक्यूरेसी से अलग किया जाता है। फिर थाइस को हिप जॉइंट से स्मूथली काटा जाता है जिससे कि मांस पूरी तरीके से इंटैक्ट रहता है। इसके बाद बारी आती है ब्रेस्ट मीट की, तो स्किन को बेहद ही जेंटली हटाया जाता है ताकि अंदर का पिंकिश व्हाइट ब्रेस्ट मीट बाहर आए, जो कि KFC के सिग्नेचर फ्राइड चिकन का सबसे पॉपुलर और टेंडर हिस्सा होता है। इस पूरे प्रोसेस की खास बात यह है कि हर एक टुकड़ा ना सिर्फ एक समान साइज का होता है बल्कि इतना साफ और परफेक्टली काटा जाता है ना कि आगे चलकर मैरिनेशन और फ्राइंग में कोई भी दिक्कत ना आए। यही हाई लेवल प्रिसिजन और सफाई KFC की वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और स्वाद का असली सीक्रेट है। अब आता है वो स्टेप जो कि KFC की फ्राइड चिकन को इतना खास बनाता है, यानी कि मैरिनेशन। ये वो जादुई प्रोसेस है जहां पर चिकन को KFC के सिग्नेचर मसाला रेसिपी में डुबोया जाता है।
ये रेसिपी इतनी सीक्रेट है ना कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग इसे पूरा जान पाए हैं, लेकिन हम आपको इसकी रेसिपी बता सकते हैं। चिकन के टुकड़ों को पहले एक खास लिक्विड मैरिनेट में डुबोया जाता है, जिसमें कि नमक, चीनी और कुछ खास हर्ब्स होते हैं। ये मैरिनेट चिकन के अंदर तक फ्लेवर को पहुंचाता है, जिससे कि वो जूसी और टेंडर होता है। इसके बाद चिकन को KFC के आइकॉनिक 11 हर्ब्स और स्पाइसेस के मिक्सचर में चिकन को कोट किया जाता है। इस मिक्सचर में पेपर, लहसुन, प्याज और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी शामिल होते हैं, जो कि हर बाइट में वो खास KFC स्वाद लाते हैं। मैरिनेशन का टाइम बहुत ही क्रिटिकल होता है। चिकन को कम से कम 4 से 6 घंटों तक मैरिनेशन में रखा जाता है, ताकि फ्लेवर्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। फैक्ट्री में ये प्रोसेस ऑटोमेटेड टम्बलर्स में होता है, जो कि चिकन को इक्वली कोट करते हैं। अब मैरिनेशन के बाद चिकन ब्रीडिंग स्टेज में जाता है। यहाँ पर चिकन के हर टुकड़े को एक सॉफ्ट फ्लावर यानी कि आटे की एक लेयर में कोट करते हैं। ये फ्लावर KFC का स्पेशल मिक्सचर होता है, जिसमें कि स्टार्च, ग्लूटेन और कुछ सीजनिंग्स शामिल होते हैं। ये कोटिंग चिकन को वो क्रिस्पी टेक्सचर देता है जो कि KFC की पहचान होती है। ब्रीडिंग के बाद चिकन को हाई टेम्परेचर ऑयल में लगभग 180 डिग्री सेल्सियस में डीप फ्राई किया जाता है। ये ऑयल खास तरह का होता है, जो कि हाई स्मोक पॉइंट वाला होता है, जैसे कि कैनोला या पाम ऑयल। फ्राइंग का टाइम भी बहुत प्रिसाइज होता है, आमतौर पर 7 से 10 मिनट का, ताकि बाहर की लेयर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो और अंदर का मीट जूसी और पूरी तरीके से पका रहे। फ्राइंग के दौरान ऑयल का टेम्परेचर और क्वालिटी लगातार मॉनिटर किया जाता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो चिकन बाहर से जल सकता है, और अगर कम हुआ तो वो ऑयली और सॉगी हो सकता है। इसीलिए KFC की फैक्ट्री में ऑटोमेटेड फ्रायर्स यूज किए जाते हैं, जो कि हर बार परफेक्ट फ्राई इंश्योर करते हैं। फ्राई के बाद चिकन के टुकड़ों को कूलिंग रैक्स पर रखा जाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल धीरे धीरे ड्रेन हो जाए और चिकन का टेक्सचर क्रिस्पी बना रहे। इसके बाद इन्हें बराबर हिस्सों में बांटकर हाइजीनिक तरीके से पैक किया जाता है। KFC की पैकेजिंग न केवल साफ सुथरी होती है, बल्कि इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है ना कि चिकन का स्वाद और ताजगी बरकरार रहता है। फिर इस चिकन को या तो फ्रोजन करके स्टोर किया जाता है, और या फिर फ्रेश ही सर्व करने के लिए सीधा आउटलेट्स में भेज देते हैं। और क्या आपको पता है, KFC की सप्लाई चेन इतनी फास्ट और इतनी एफिशिएंट है ना कि फैक्ट्री से रेस्टोरेंट तक ताजगी बनाए रखते हुए सिर्फ कुछ ही घंटों में पहुंच जाता है। फिर हर बैच का क्वालिटी चेक होता है, ताकि फ्लेवर, टेक्सचर और सेफ्टी में कोई भी समझौता ना हो, और हर बार आपको वो ही यूनिक KFC टेस्ट मिल सके। क्या आपको पता है KFC की सफलता के पीछे कितने मजेदार राज छिपे हैं? KFC का सीक्रेट मसाला 11 हर्ब्स और स्पाइसेस का ऐसा ब्लेंड है, जिसकी रेसिपी आज भी एक तिजोरी में छुपा कर रखी गई है। और हाँ, कॉलोनल सैंडर्स कोई फिक्शनल नेम नहीं है, बल्कि एक असली इंसान थे, जिन्होंने कि 1930s में एक पेट्रोल पंप पर चिकन बनाना शुरू किया था। KFC आज 145 से ज्यादा देशों में फैला है। मजे की बात तो यह है कि जापान में क्रिसमस पर KFC खाना एक ट्रेडिशन बन चुका है, और साल 1952 से पहले सैंडर्स सिर्फ अपनी रेसिपी बेचते थे, ब्रांड तो बाद में बना। KFC की फ्राइड चिकन सिर्फ एक डिलिशियस डिश नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फूड कल्चर बन चुका है। हर कोने में लोग इसके टेस्ट के दीवाने हैं, लेकिन इसके पीछे जो हाईटेक, स्केलेबल और साइंटिफिक प्रोसेस है ना, जो कि कई गंभीर सवाल खड़े करता है। KFC भले ही एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स का दावा करता हो, लेकिन मास प्रोडक्शन की इस दौड़ में मुर्गियों की लाइफ क्वालिटी को लेकर क्रिटिसिज्म होती ही रही है। हर साल अरबों मुर्गियों को सिर्फ एक डिश के लिए प्रोसेस किया जाता है, जिससे न सिर्फ एनिमल राइट्स पर सवाल उठते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट पर भी गहरा असर पड़ता है। पानी, एनर्जी और कार्बन फुटप्रिंट जैसे मुद्दे आज चर्चा के केंद्र में हैं। पर क्या हमें सिर्फ अपने टेस्ट के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी चाहिए, या फिर अब वक्त है कि हम प्लांट बेस्ड मीट जैसे सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स की तरफ सोचें? तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा चिकन प्रोडक्शन जायज है? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही जुड़े रहिए ऐसे ही सोचने पर मजबूर कर देने वाले कंटेंट के लिए।